सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल यार। मैं प्रतीक शर्मा और हमारा जो है टैक्स लॉ जो है चल ही रहा। तो इसके अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है। छोटा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक सही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ईजी है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, कुछ नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपको समझ आ जाएगा, फटाफट से मैं पढ़ दूंगा। देखो जी, आईटी डिपार्टमेंट इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है जी, गवर्नमेंट एजेंसी है। सो दिस एजेंसी इज इक्वल टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT बोलते हैं इसे। इज इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्शन। ठीक है जी, इंचार्ज है उसकी। द एजेंसी फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, दिस इज द हाईएस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी और फंक्शनिंग सिंस 1 जनवरी 1964। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट एजेंसी हो गई है। अब CBDT जो है कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हमने पढ़ा हुआ है ना डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, तो उसको जो है ये कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर अथॉरिटीज़ फटाफट से देख लेते हैं फर्दर। इसके अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होगी एज पर दी सेक्शन 116 के अकॉर्डिंग हमारी CBDT हो गई, डायरेक्टर्स हो गए, मतलब कि जनरल इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स की, डायरेक्टर्स ऑफ IT, मतलब इनका जहाँ पर IT बोलूँगा इनकम टैक्स समझ जाना, डायरेक्टर्स ऑफ IT और कमिश्नर्स ऑफ IT और कमिश्नर्स ऑफ IT मतलब अपील सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर 3 एडिशनल डायरेक्टर भी हो सकते हैं और एडिशनल कमिश्नर भी हो सकता है अपील के लिए। डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ IT और डिप्टी कमिश्नर ऑफ IT अपील्स कैटेगरी में। ठीक है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर और IT या फिर असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकते हैं IT के, IT ऑफिसर्स हो सकते हैं, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स हो सकते हैं, इंस्पेक्टर्स ऑफ IT हो सकते हैं। अब जो है ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब जो है इसके फटाफट से हम देख लेते हैं पावर्स क्या है भैया जी। पावर्स और फंक्शन CBDT के क्या हो सकते हैं? कह रहे जी अपॉइंटमेंट ऑफ IT अथॉरिटीज़ ये करेगी, कंट्रोल उनका ये करेगी, किसकी IT अथॉरिटीज़ का, इंस्ट्रक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ ये करेंगी, जुरिडिक्शन ऑफ IT अथॉरिटीज़ ये करेगा, टू मेक रूल्स ये करेंगे, इशू ऑर्डर्स भी इशू यही करेंगे भैया, एम्पावर अथॉरिटीज़ भी यही करेंगे कि इन किसकी कितनी कितनी जो है पावर जो है इनकी रहेगी। ठीक है जी, अब जो है फटाफट से कमिश्नर ऑफ IT देख लेते हैं। IT कमिश्नर ऑफ IT का क्या काम है? रिव्यू द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। ठीक है जी, टू सेट ऑफ रिफंड अगेंस्ट द एरर्स ऑफ द टैक्स, टू मेक इंक्वायरी, ट्रांसफ़र केसेस, ये सारी चीज़ जो है इसके काम हो जाते हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ITO जिसको हम बोलते हैं, ITO का क्या काम है? ग्रांट रिफंड्स वगैरह दे, इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, तुमने टैक्स वगैरह नहीं भरा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाए, अलॉट पैन नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो करे, पावर टू सर्च एंड सीजर्स भी इसका काम है, और इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो ये हमारे छोटे मोटे इनके जो है काम हो जाते हैं। मैंने कहा ना छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा छोटा उतना भी नहीं है लेकिन बढ़िया है, इजी है। अब देख लेते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। क्या रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर हमारा टॉपिक के अंदर आता है? सेक्शन 139 के 1 में जो क्या कह रहा है, कोई भी कंपनी हो या फर्म हो, दोनों के लिए जो है मैंडेटरी है अपने रिटर्न ऑफ इनकम भरना। ठीक है जी, इनकम टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर। अदर्स के अंदर इफ़ टोटल इनकम एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, ब्रैकेट्स है ना इंडिया में तो हमारे 2.5 कर करके कि 2.5 पे इतना % है, उस पर इतना % है, तो वो चीज़ कह रही है। तो अगर 2.5 लाख से ऊपर तुम्हारी इनकम हो जाती है तो जो है टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। तो कंपनी और फर्म्स को तो देना ही है भैया इनके, तो ऑब्वियसली। ड्यू डेट्स की अगर हम बात कर ले तो कंपनी के लिए होती है 30 सितंबर। ठीक है जी, और टैक्स ऑडिट होता है 44AB के अंदर जिसकी है 30 सितंबर। ठीक है जी, पार्टनर ऑफ फर्म वेयर टैक्स ऑडिट इज 30 सितंबर, इसकी भी 30 सितंबर है। और ट्रांसफ़र प्राइजिंग ऑडिट 92E के अंदर जो है वो 30 नवंबर होती है। ठीक है जी, अदर्स के लिए 31 जुलाई तक जो है तुम भर सकते हो। प्रोवाइजो 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 139(1) का प्रोवाइजो 4 कह रहा है R एंड OR के लिए, मतलब कि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो है मतलब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? पहले बेनिफिशियल ओनर हो सकता है कोई भी, मतलब ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब कि कोई भी बेनिफिशियल ओनर है जो कि इस एसेट्स के जो बाहर है भारत के। साइनिंग अथॉरिटी हो सकती है ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी साइनिंग अथॉरिटी, या फिर कोई भी ऐसा बेनिफिशियरी हो सकता है ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, सो नॉट लायबल टू फाइल ITR। लेकिन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में जो है नीड टू फाइल ITR प्रोवाइजो 5 के अकॉर्डिंग। प्रोवाइजो 5 के अकॉर्डिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट है XYZ, ठीक है जी, अब उसका बेनिफिशियल ओनर A है लेकिन उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है वो है B। ठीक है जी, तो अगर A ने जो है टैक्स भर दिया है तो B को जो है भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वो कह रहा है नॉट लायबल टू फाइल ITR। तो इफ़ मिस्टर A फाइल्स IT रिटर्न देन द मिस्टर B डज नॉट हैव लायबिलिटी टू फाइल ITR, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। ठीक है जी, ए तो बेनिफिशियल ओनर है ना, उसने भर दिया तो 2 बार क्यों भरेंगे तुम एक ही चीज़ के लिए? एक ही एसेट के पीछे XYZ एक ही तो एसेट है।
पेनल्टी इंटरेस्ट फॉर नॉट फाइलिंग ITR, क्या अगर हम ITR ना फाइल करें तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है? बिल्कुल लगता है भैया। अकॉर्डिंग टू पेनल्टी लगती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234F और इंटरेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234A। तो ए देख लेते हैं पहले, ए पहले आता है भैया। तो इंटरेस्ट क्या लग सकता है? अगर ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग ITR और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के बीच में कितना टाइम रहेगा, उसके जितना भी पीरियड रहेगा उसका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ जो है उसको पेनल्टी या इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा, ठीक है जी, 1% के हिसाब से। अगर 234F की बात करें पेनल्टी की, तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट तुम्हें 1% देना है अपना। लेकिन पेनल्टी की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम अगर तुम्हारी अप टू 5 लाख है, 1,000 रुपये देना है, और टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख तो 31 दिसंबर से पहले 5,000 है और आफ्टर 31 दिसंबर 10,000 रुपये पड़ जाएगी पेनल्टी तुम पे। तो बड़ा आसान हो गया सेक्शन। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, इसलिए एक टेबल बना लेना कि भाई यहाँ इतने पे इतना, तो 2 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ज़्यादा टफ चीज़ जो है ये नहीं है। सेक्शन 139 क्या कह रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम कह रहे हैं। 139(3) का कह रहा है लॉस रिटर्न, हमें लॉस भी उन्हें बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न लॉस रेड विद सेक्शन 80, मतलब कि इफ़ लॉस रिटर्न नॉट फाइल्ड अप टू ड्यू डेट देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नॉट अलाउड। अगर तुमने लॉस उन्हें नहीं बताया तो तुम कैरी फॉरवर्ड जो हमने पीछे पढ़ा था वो भी जो है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। सेक्शन 139 का 4 क्या कह रहा है? बिलेटेड रिटर्न, तो अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक तो तुम बिलेटेड दे सकते हो, रिटर्न लेट दे सकते हो बेसिकली। सेक्शन 139 का 5 का कह रहा है रिवाइज्ड रिटर्न, तो अप टू द एंड ऑफ रिटर्न असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर के एंड तक जो है तुम रिवाइज जो है करवा सकते हो अपने उसको। यहाँ पर जो है मैं इसको कहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी। आगे के जो टॉपिक्स हैं बनाऊँगा भैया, क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि अब मुझे भी थकावट हो गई, क्योंकि 3-4 टॉपिक एक साथ लपेट लिए ना, इसलिए। बाकी इंटरेस्टिंग है, इंश्योरेंस ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है ना, ईजी है। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई रीज़न नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए वहाँ पर। और भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट के भी, इंस्टाग्राम का भी लिंक है वहाँ पर, और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक है, जिससे आप मेरे से डायरेक्ट कॉल के थ्रू जो है बात कर सकते हो लाइव। और सब्सक्राइब अगर करा हुआ है भैया, आपसे बढ़िया बंदा जो है कोई नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करा कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है तुम कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। बाय डिफॉल्ट वो पर्सनलाइज पे होता है, उसको ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन से पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड जो है करता हूँ। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक्षा साइनिंग और बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के।